मेरे चैनल सितारा यासीन पेज पर आप सबको वेलकम है। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सईदा कमर ज़िया। सितारा यासीन के हेटर्स से मुझे कुछ आज सवालात करने हैं, और बल्कि मुझे उनसे ये कहना है कि आप जो हर वक्त ये कहते हैं कि सितारा यासीन ने ये किया और वो किया, और आप ख़ुद डिमांड करते सितारा यासीन से कि तुम अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करो, अपने बच्चों का डीएनए लाओ वगैरह वगैरह। तो अब मैं इन लोगों से सवाल करती हूँ कि आप ये बताइए कि आप सबूत पेश करें कि आप लोग फ़ंड नहीं लेते हैं। यही मेरा इनसे सवाल है आज का। जितनी मैंने ये आज पिक्चर लगाई हैं जिनकी, ये मेन कैरेक्टर हैं। वैसे तो इनके और भी लोग हैं बहुत, और इनका पूरा गैंग है इस तरह के फंड्स वगैरह खाने का, मगर ये जो मेन कैरेक्टर हैं और इन्हीं पर ये दीवार छत ये घर तामीर हुआ जो अजाब का घर है, और जिसमें ये अजाब की बुनियादें हैं जो स्पेशल और अहम बुनियादें हैं। तो मेरा इन्हीं से सवाल है, और इन्हीं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग आए दिन सितारा यासीन पर बहुतान तराजी भी करते हैं और उससे उसकी बेगुनाही का सबूत भी मांगते हैं। तो जब हम कहते हैं कि आप फंड्स खा रहे हैं तो आप लोग ये बात नहीं मानते। तो अब आप ऐसा करें कि इस बात का सबूत लाएं कि वाकई में आप लोग फ़ंड नहीं खाते हैं, फ़ंड्स का कोई चक्कर नहीं है। ये बात अब आप लोग को साबित करनी है। अलबत्ता मैं आपको एक दो पॉइंट्स ज़रूर बताती हूँ जिससे साबित होता है कि आप लोग फ़ंड्स खाते हैं। देखिए, जिन जिन लोगों ने सलमा को बेगुनाह समझते हुए सलमा का साथ दिया था, और वो ये सोच रहे थे कि हो सकता है ऐसा हो गया हो, वो बहुत से ऐसे हवाले भी हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात की जाती है कि मैंने एक जगह वो जो बैठी हुई आंटी हैं बेड पर, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हवाला दे रही थी। लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि इस तरफ भी तो यही बात हो सकती है, बल्कि है कि सितारा यासीन की बड़ी बहन ने वही किया जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने किया था। तो खैर बहरहाल बात यह है कि जो सब कुछ हो रहा है और ये जो आप बैठ के लोग बातें कर रहे हैं, तो उसमें जिन लोगों ने सलमा को वाकई में मासूम समझ के साथ दिया, और उसको उन लोगों को जब पता चला, क्योंकि वो लोग एक बेगुनाह और मज़लूम औरत समझ के साथ दे रहे थे, तो उन्होंने इस बात का पता भी लगाने की कोशिश की कि भाई जो सामने वाले को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो दुरुस्त भी है या नहीं है। तो उन्होंने जबकि इस तमाम बातों की छानबीन की, पूछताछ की, तो ये बात खुलकर आई कि भाई ऐसा तो कोई है ही नहीं, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जो बल्कि उन्होंने बातें उठाई थी वो भी फेक है। क्राउन होटल, मेहरान होटल, पासपोर्ट का मसला और चैट और इतनी सारी चीज़ें वो फेक निकली। तो जब वो फेक निकली तो लाजमन उन लोगों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, क्योंकि उनका मसला ये नहीं था कि उन्हें कुछ चाहिए था। उन्हें सितारा यासीन हम कह सकते हैं पसंद नहीं होगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक इनोसेंट और मज़लूम औरत समझ के सलमा का साथ दे रहे थे। मगर जब पता चल गया कि सलमा कोई मज़लूम औरत नहीं है बल्कि एक जालिम औरत है, अजगर एक फसादी मर्द है और रन मुरीद है, तो फिर उन लोगों ने अपने रास्ते अलग कर दिए। मगर कुछ लोग हैं जो मुसलसल मुसलसल डेली आते हैं, डेली बकवास करते हैं, डेली गंद फैलाते हैं। वाईटी को क्या मुसलमान कौम को गंदा कर दिया, पाकिस्तान को जिन्होंने गंदा कर दिया है, वो डेली आते हैं और डेली काम पर लग जाते हैं। क्या आप सबको ऐसा नहीं लगता कि ये अपना काम कर रहे हैं? इनको और कोई मतलब नहीं है, न सितारा से न सलमा से। इनको काम दिया गया है, इनको इसके पैसे मिल रहे हैं, और जब तक इनको ये फंड्स मिलते रहेंगे ये लोग बात करते रहेंगे। ये चुप नहीं होंगे, बिल्कुल भी चुप नहीं होंगे, क्योंकि जब लोग रिश्वत लेते हैं और जो कहना चाहिए कि करप्शन करते हैं, वो भी ये नहीं सोचते कि ये हराम माल है, ये गंदा माल है, इससे हमारे घर कैसे चलेंगे, इससे हमारी आखिरत का क्या होगा, वो बिल्कुल नहीं सोचते। वो करप्शन भी करते हैं, वो चोरी भी करते हैं, वो झूठ बोल के हरामकारी भी करते हैं, और रिश्वत देते और लेते भी हैं। तो इस तरीक़ेकार में उनको किसी किस्म की वो बात नहीं होती कि हम इसको छोड़ दें। वो उनका काम है, वो काम कर रहे हैं, बस एक हराम के रास्ते पर चल रहे हैं।
तो यही सब कुछ सितारा यासीन हेटर्स की और बे जो मैंने बेस बताई है, इन बेस का मसला यही है। ये बेचारे कैसे चुप हो जाएं? जिस दिन चुप हो गए इनकी रोटी रोजी गई। इनके जो इन लोगों ने हाथ पांव फैला लिए होंगे, लाजमन फैलाएंगे, जब आपको पास पैसा आता है तो हाथ पैर फैल ही जाते हैं और चादर से बाहर आ जाते हैं। जब चादर से बाहर आते हैं और फिर हराम में बरकत भी नहीं होती है। तो दोनों में अब इनको अपने घर को तो चलाना है और वैसे ही चलाना है जो इन्होंने हाथ पैर फैलाए में। तो अब इसके लिए इनको पैसा चाहिए, और पैसा किस लिए मिल रहा है? किसी औरत को डिफेम करने के लिए। वो उसकी सगी बहन चाहे करवा रही हो, या कोई ऐसी चीज़ दारा या शख्सियत करवा रही हो और फिर इनके साथ मिली हुई हो, इन लोग को सबको देकर लालच। तो अब ये सब अपने काम में लगे हुए हैं और रोज़ाना जिस तरीक़े से आकर झूठ बोलते हैं, जिस तरीक़े से आके औरत को डिफेम करते हैं, वो सब बिल्कुल बिल्कुल कहने का है कि वो सब कहीं ना कहीं से फंड्स पा रहे हैं। तो अब आप लोगों को फंड्स पाने वालों ये सबूत देना है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक औरत है कीनी, वो उसकी फिलिपाइनी खातून है शायद, और उसकी तस्वीर भी लीक हुई है, और वो इतनी गंदी अल्फाज में हर वक्त कोसरिया कोसरिया यासीन साजिद घोचू इस तरह की बकवास करती रहती है। यकीनन उसको भी कहीं ना कहीं से फंड्स मिल रहे हैं। बिना फंड्स के वो औरत कैसे लग सकती है, कैसे कर सकती है? या फिर उसको कुछ न कुछ इस तरीक़े की सपोर्ट मिल रही है चैनल की तरफ से कि वो सितारा यासीन पर बोले। बिना किसी फंड्स के, बिना किसी मतलब के कोई भी किसी पर इतनी बकवासियात नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग काइंडली इस बात को, हेटर्स और स्पेशली हेटर्स जो ये अभी पलटी खाई, इसने दूध वाले ने, जो प्रोफेसर बन के बैठा रहता और जो पहला है मोहरा सलमा का, और उसने अभी पलटी खाई थी। शायद उसको फंड्स में, शायद नहीं बल्कि यकीनन उसको फंड्स में अभी देर हुई मिलने में, फ़ौरन वो आ गया सवालात लेकर। तो आपने देखा होगा कि जब कोई किसी को किसी गलत काम के लिए पैसे देता है तो वो फिर ब्लैकमेल भी होना शुरू हो जाता है। जब तक वो देता रहता है पैसा, जब तक लोगों के मुंह बंद रहते हैं, और जैसे ही वो पैसा देना बंद होता है लोगों के मुंह खुल जाते हैं। तो वही बात है कि दूध वाले ने भी उसको फंड जैसे ही मिलने में देर हुई किस्त, फ़ौरन वो उसने सवालात उठाने शुरू कर दिए, और जैसे ही उसका मुंह बंद किया गया वैसे ही फिर उसने पलटी खा ली और शुरू हो गया फिर दोबारा से सलमा के गुन गाने लग गया। मुझे समझ में नहीं आई, क्या दूध वाले तुमको समझ में आई ये बात कि तुमने एकदम से तो 5 सवाल उठाए और एकदम से दूसरे तीसरे दिन तुमने पलटी खा ली और कहना शुरू हो गए कि सलमा बेगुनाह है, और सितारा के ऊपर तुम इल्ज़ाम लगाने लगे कि तुम बहुत पहले से जानते थे ये सब बातें। तो जब तुम ये सब बातें पहले से जानते थे तो तुम्हें फिर इस वाले सबूत के लिए उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी सलमा पे। और जब तुम पहले से जानते थे तो तुम सितारा के हक़ में क्यों बोलते थे पहले? तुम्हारी इस सब कन्फ्यूजन बताती है कि तुम इस वक्त कोई काम कर रहे हो और वो पैसे के लिए कर रहे हो, और जब तक तुम करते रहोगे तुम्हारी रोटी रोज़ी अच्छे से चलेगी। इसके अलावा गोहा साहिबा डेली बैठ जाती हैं, डेली वो बकवासियात करती हैं और इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, बच्चों तक पे आ जाती हैं। अपनी बेटी लेकर बैठी हुई हैं, मगर चूँकि वो क्या करें, मजबूर हैं, फ़ंड से। अब देखिए उन्होंने घर बना लिया है, अब किस्तों में लेकर आई हैं फ्रिज, उसकी किस्तें भी भरनी है, कई चीज़ों की इनको किस्तें भरनी होंगी, तो लाजमन इनको फ़ंड चाहिए। फिर जो है सबसे पहला मोहरा जो सलमा और मिली हुई गैंग का सबसे बड़ा स्पेशल जो फितना और उसका हस्बैंड है, उनको तो चाहिए, उनकी तो इतने काहिल वजूद है कि वो बिस्तर पे ही लेटी रहती है, नशे जैसी कैफियत में रहती है। उनकी दवाइयों का तो आपने पैकेट देख ही लिया है। अब उस दवाई को, आजकल आपको पता है मेडिसिन कितनी महंगी है, तो उसे दवाइयाँ भी चाहिए, फिर अपनी मस्तियाँ भी चाहिए, तो वो सब कुछ चाहिए। और इसी का खराज वसूल करने वो जो उसने सलमा का काम किया है और सलमा ने उसका काम किया, ये अब दोनों मिलकर सऊदिया में लेंगी, खराज वसूलेंगी, फ़ंड्स वसूलेंगी। और अब इसमें इनका मिल बैठ के एक जगह पर ये जो फंड्स है इसकी बार्टिंग होगी, तकसीम होगी यकीनन। तो इसलिए जा रही है, वरना जाने का कोई तुक नहीं बनता था कि अचानक ये जाने लग गई हैं। तो मसला यही है कि सब फंड्स का खेल है, सब।
अजगर अपने आप को जानी कह लेता है। कोई भी मर्द अपने आप को कभी भी जानी नहीं कहेगा। वजह यही है, एक तो कि उसको फंड्स चाहिए, और एक रन मुरीद भी है वो। जब उसकी वाइफ ने बताया कि तुम्हें इस बात के फंड्स भी मिलेंगे तो वो इस पर राज़ी हो गया।